गुज़श्ता 2 दिन से एक ही बात हो रही है इस वक्त मुल्क में, और वो है ईवीएम मशीन का इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं। एक जानिब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अमल के हवाले से जहां हक में बात हो रही है, वहीं मुखालिफत भी की जा रही है कि ये एक नया तरीक़ाकार होगा इलेक्शन में धांधली का। हुकूमत ये कहती है कम अज़ कम पहले चीज़ों को देख तो लिया जाए, फिर उसके बाद ज़रूर चैलेंज करें अगर आप सुप्रीम कोर्ट में कानून साजी को चैलेंज करना चाहते हैं। लेकिन अब लग रहा है कि अपोजिशन जो पहले कोई बात कर रही थी, अब मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से मुखालिफत कर रही है। इसी तरह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक देने के बाद जैसे ही ओवरसीज़ को ये बात इल्म हुई है, तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर जो ट्रेंडिंग नज़र आ रही है वो ये है कि ओवरसीज़ खास से खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी भी चैलेंज दरपेश है कि ओवरसीज़ वोट कैसे डाल सकते हैं। ये बहरहाल मरहला अहम है जब इलेक्शन कमीशन जो ज़िम्मेदार है इस तमाम तर अमल का कि उसने कैसे ईवीएम मशीन्स लेनी है, कैसे इलेक्शन करवाना है, ओवरसीज़ कैसे इलेक्शन का हिस्सा बन सकते हैं, ये तमाम अमल क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 30 से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने कायमा कमेटी को पहले दिए थे। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में भी वो रेफरेंस भिजवाते हैं इस सारे अमल में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस सारे अमल को भी देखेगी। अगर अपोजिशन इसमें फ़रीक बनाती है इलेक्शन कमीशन को, तो फिर मामला ये मज़ीद लटक सकता है। कानूनी माहिरीन कहते हैं ये इतना आसान नहीं है जितना हुकूमत के बिल पास करने से लग रहा था। तो अपोजिशन मुखालिफत क्यों कर रही है, हुकूमत बज़िद क्यों है, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तमीनून के रहनुमा राना अरशद साहब, बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। उस्मा कारदार साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, मेंबर सूबाई असम्बली हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मा कारदार साहिबा आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। राना साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। पहले राना साहब, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, दुनिया डिजिटल हो रही है, ये हुकूमत इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, एक बटन से अब चीज़ें बदल रही हैं। बैठे बिठाए नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठते हैं, एक बटन के ज़रिए वो यहाँ पर पूरी अपनी पार्टी को खिताब कर लेते हैं, जलसों में खिताब कर लेते हैं, मीटिंग से हिस्सा हो जाते हैं। दुनिया डिजिटलाइज हो रही है। आप डिजिटल जो एक सिस्टम होने जा रहा है उसकी मुखालिफत क्यों कर रहे हैं? आप पर यह इल्ज़ाम होता है कि आप के जो वोटर हैं जो आपने बनाए हुए हैं जाली, वो वोट नहीं डाल सकेंगे, हुकूमत कहती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर इकबाल साहब, मैं आपको, आपके टीवी चैनल को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और आपने जो अपने इंट्रो में कहा, इशू ये है, हमें अगर ये जो मियां नवाशी साहब ने 2015 में इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी बनाई थी, अगर ये देख लें जो 2017 का एक्ट बना, उसमें वो तमाम चीजें शामिल हैं। लेकिन यहाँ बात है नीयत की, यहाँ बदनीति है, यहाँ पर धांधली। वो 25 जुलाई 2018 की आरटीएस सिस्टम बैठने की रिपोर्ट आज तक नहीं आई, तो उसके नतीजे में अवाम पर मुसल्लत होने वाली न्याजी ग्रुप की हुकूमत को अवाम अब तस्लीम नहीं करते। फिर आप देखें कि स्टेक होल्डर कौन है? ईसीपी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उनको जिन्होंने कंडक्ट करवाना है उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। यही बात है कि 22 करोड़ अवाम परेशान है। जो मियां नवाज साहब का बयानिया है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन, जिसका वोट उसको जाए। लेकिन ये ईवीएम के जरिए ये इतनी जिद क्यों है? इसको पार्लियामेंट में लाने से पहले इसको बिल की शक्ल में लाया जाता है, इसको पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है, इसको मीडिया पर डिस्कस किया जाता है, इस पर सेमिनार होते, अवाम की राय ली जाती, क्योंकि अवाम ने वोट देना है। ये मुल्क 22 करोड़ अवाम का है, ना ये अकेली मुस्लिम लीग का है, ना ही पीटीआई का है। और यहाँ बादशाह सलामत का तरीकेकार कि जब पहले जॉइंट सेशन की बात होती है, खाने पे जहाज के का खुतबा दिया जाता है, तो फिर सडनली वो जॉइंट सेशन जो है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो अब जो हुआ है, जो मैं समझता हूं कि 216 वोट डालकर फिर 3-4 वोट की धांधली की गई है, ये मैं समझता हूं जितने बिल पास हुए हैं ये बिलडोज किए गए हैं। ये तारीख में स्याह नाम के नाम पर हिस्ट्री में लिखा जा चुका है। ईवीएम पर तमाम पार्टीज को, पॉलिटिकल मजहबी तमाम एनजीओज को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। अब इनको जल्दी क्या है? इनको एक ही जल्दी है कि हम जालसाजी के जरिए अगला, ये 2022
22 वाले इलेक्शन को भी मुतनाज़ा बना दिया है इस कंडक्ट की वजह से। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, आज जो शबाशी साहब ने हमारी कोर कमेटी की जो मीटिंग हुई है और जो पीडीएम से लीडरशिप से मियां शबाशी साहब ने 2 दिन पहले मीडिया टॉक किया, उसके नतीजे में हम इन तमाम बिल्स को किसी सूरत नहीं मानेंगे। हम कोर्ट में भी जाएंगे, हम असेंबली के अंदर भी अपना रोल प्ले करेंगे, हम अवाम के पास भी जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।